दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल। आज का विषय राजनीति है और मेरे साथ मेरे मित्र दीपक मिश्रा जी जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। वर्तमान राजनीति के विषय में उनसे कुछ चर्चा की जाएगी और जाना जाएगा उनके अनुभवों को, वो किस प्रकार से जवाब देते हैं। हमारे त्वरित सवाल होंगे और त्वरित जवाब होंगे, तो विषय लंबा नहीं रहेगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। तो दीपक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अजीत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस काबिल समझा कि मुझे इन मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए वह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका बहुत सम्मान है और आपने मुझे ये बेहतरीन मौका दिया अपने विचार रखने के लिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपक भाई, मेरा पहला सवाल होगा 2014 से पहले की राजनीति और आज 2025 की राजनीति, इस पे आपका क्या विचार है? 2025 की राजनीति और 2014 से पहले की राजनीति में बहुत अंतर है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। मैं कहूँगा ज़मीन और आसमान का अंतर है। 2014 से पहले जो राजनीति हुआ करती थी वो प्रजातांत्रिक होती थी, लोकतांत्रिक होती थी। अब तो तानाशाही चल रही है जनाब। मैं नहीं कहूँगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप मैं कह रहा हूँ कि तानाशाही चल रही है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। अब आप भी, अगर मैं आज बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ भी हो, तो स्वतंत्रता का हनन हो चुका है। आप खुद समझ सकते हैं कि वर्तमान या समसामयिक राजनीति किस तरफ जा रही है। मेरा जो अपना अनुमान है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, एक नागरिक होने के नाते भारत का मैं ये कह सकता हूँ कि हम बहुत एक विस्फोटक बम पे बैठे हैं, कभी भी फट सकता है। तो अब की राजनीति और पहले की राजनीति में ज़मीन आसमान का अंतर है और कहीं ना कहीं हमारे बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खतरे में। आप संविधान को खतरे में मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, तो मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, हालांकि मैं आपकी विचारधारा से सहमत हूँ या ना हूँ, ये बात का नहीं, ठीक है, मेरे अपने विचार हैं। आपके व्यक्तिगत जी विचार जी है, ठीक है। तो मैं कुछ नेताओं के नाम आपके सामने लूंगा, जी जी आप उनके विषय में बताइए कि आप क्या विचार करते हैं उनके जी विषय में। जी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ, बस अब माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, सब वर्तमान राजनीति में माफ़ी चाहता हूँ। क्यों? नहीं बोल सकता हूँ। मोदी जी के नहीं विषय में बोल नहीं सकता बोलेंगे? हूँ, साधारण आदमी हूँ। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कानूनी दावपेच में फंस सकूँ। अच्छा, चलिए ठीक ठीक है। है। राहुल गांधी। राहुल गांधी बेहतरीन शख्स, बेहतरीन राजनेता, मगर वर्तमान राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है। अच्छा, वो कैसे? इतनी भीड़ है, इतने तमाम लोग देखिए कहीं जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तमाम भीड़ उनके पीछे लग जाती है, लोग राहुल गांधी राहुल राहुल कह के पीछे लगते हैं। देखिए, जनता राहुल को बहुत पसंद करती है, पर समय क्या है ना, वर्तमान राजनीति बनावटी की राजनीति है, झूठ बोलने की राजनीति है। राहुल गांधी जिस पर परफेक्ट नहीं बैठते हैं। सीधा बात करने वाला आदमी भी, बेशक उसके साथ लोग आएंगे, जुड़ेंगे, पर वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सच बोलने वाले इंसान को बहुत कम लोग पसंद करते हैं। और राहुल गांधी की राजनीति एक शिक्षित राजनीति है, एक बुद्धिजीवी वाली राजनीति है। तो इसलिए राहुल भीड़ इकट्ठी होती है, पर राहुल गांधी की विचारधारा को सपोर्ट भी करते हैं, जन सैलाब भी आता है। पर वो जन सैलाब, मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप समझने की कोशिश कीजिए। दो नेताओं या किसी भी नेता या किसी भी राजनीतिक विचारधारा को मस्तिष्क से तोलिए। और इस टाइम मैं कहता हूँ बेहतरीन शख्स, मैं राजनेता भी नहीं कहता हूँ, बेहतरीन शख्स, इंसान में एक्सीडेंटल राजनीति में आए हुए इंसान कह सकता हूँ मैं। सोनिया गांधी। बेहतरीन, मैं कहता हूँ, देखिए भारतीय संस्कृति की बात करते हैं हम। एक इटली से आई हुई महिला, उनके सर पे पल्लू होता है, साधारण वेशभूषा में होता है। आज के समय में एक साधारण सी भी कोई हमारी नेत्री बन जाती है या कुछ बन जाती है, कामयाबी मिल जाती है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं। हम भारतीय संस्कृति, बहुत सोनिया गांधी को विदेशी बोला जाता है, तो मैं देखता हूँ उनकी भाषा में कभी भी कटुरता नहीं आती है। और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उन्होंने नकारात्मक राजनीति को भी एक्सेप्ट किया और भारत की संस्कृति को आजमाया और भारत की संस्कृति को अपने अंदर समावेश कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर असली कोई भारतीय नारी कहे जाए तो वो सोनिया गांधी। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी विस्फोटक, विस्फोटक मेरा कहने का मतलब है करंट। उनकी बातों से लोगों के अंदर करंट आ जाता है, जोश आता है। जोश आता है, जुझारू है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी की जगह यदि प्रियंका गांधी उस जगह को संभाल लें तो ज़्यादा बेहतर करेंगे? नहीं, मेरा है कि संयुक्त रूप से दोनों करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वर्तमान राजनीति से लड़ने लायक प्रियंका गांधी जी हैं। और प्रियंका गांधी जी में इंदिरा गांधी की कुछ छवि भी नज़र आती है, उनकी भाव गरिमाएँ।
तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी बेस्ट है वर्तमान राजनीति के लिए, लेकिन भविष्य के लिए राहुल बहुत अच्छा है। तो दीपक भाई, अब हम आते हैं आम आदमी पार्टी पे, जी। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, हम्म, जैसे आतिशी जी ने कहा, भारत का भविष्य है, और अगर देश को नंबर 1 कोई बना सकता है, मेरी विचारधारा है, वो अरविंद केजरीवाल। आतिशी जी के बारे में। आतिशी जी बेहतरीन नेत्री हैं, ठीक है, और जुझारू लेडीज़ हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने जितना अल्प समय मिला बहुत अच्छा कार्य किया, और किया उनको कोशिश किया। आने वाले समझ में आम आदमी पार्टी का भविष्य है। अच्छा, तो वर्तमान राजनीति के विषय में वापस लौट के आते हैं। जी। आपने नापसंद किया और पिछले दौर को आपने कहा, और आज के दौर पे बात हो रही है। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपको लगता है कि बात होना चाहिए था? देखिए, बात सबसे पहले होनी चाहिए। मैं मोदी जी के एक मुद्दे से बहुत सहमत हूँ, समानता। ठीक है, समानता होना समाज में किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भी मानता हूँ मोदी जी से कि सबको सभ्य होना चाहिए, सबको समानता होना चाहिए, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आज के समय में सांप्रदायिकता के मुद्दे हावी हो गए। ठीक क्या है, होना चाहिए आपकी नज़र से? मेरी नज़र से आप देखिए ना, मेरी नज़र से नहीं, हाँ। मेरी तो एक अलग चीज़ है, मेरी एक नज़र अलग। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज के इसी समाज में रहता हूँ। ज़्यादातर लोगों की सोच है कि आज रोज़गार गायब है, शिक्षा पे कोई बात नहीं करता है, चिकित्सा पे कोई बात नहीं करता है। ठीक है, युवा भटक रहा है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, कहीं उनके लिए मरीज जगह जगह ठोकरे खा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। अब बताइए, देश कैसे मान ले कि हम देश बहुत प्रगति के पथ पे है, जिस देश में स्टेशन नहीं मिलता है। अभी आपने करंट देखा होगा, IPL जैसे ये कमर्शियल व्यवसायिक चीज़ें हुई, उसमें लोग मर गए, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कुंभ में मरे? नहीं, कुंभ में नहीं, अभी भगदड़ में मरे हैं। भगदड़ में IPL का जो भी RCB का कुंभ में भी सेलिब्रेशन हुआ, हुआ, कई जगह। तो कुंभ तो एक वो तो एक धार्मिक आस्था को वो मैं हाँ। उस पर खैर नहीं बात हाँ। करता हूँ, धार्मिक चीज़ों में आ जाती है। लेकिन जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन? अगर आप किसी चीज़ का श्रेय ले रहे हैं तो उसका जिम्मेदारी भी तो किसी की होगी। तो आपका ऐसा मानना है कि जो वर्तमान जो राजनीति चल रही है वो उस विषय पर? बिल्कुल है, बेरोजगारी, भुखमरी, हम हंगर इंडेक्स में कहाँ पहुँच गए। हम मीडिया में ही आप देख लीजिए, मीडिया का स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 183 रैंकिंग में 165 पे आते, हर मीडिया चैनल कहता हम नंबर 1 है। तो ये दीपक मिश्रा जी थे जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए वर्तमान राजनीति और अब से पहले 2014 से पहले की राजनीति पे। तो दीपक जी का ये मानना था कि जो असल बात है, जो असल मुद्दे हैं, वो महंगाई है, बेरोजगारी, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। इन सभी विषयों को उन्होंने छुआ और कहा कि इन पे कोई नेता, कोई राजनीतिक दल बात नहीं करता है और बाकी सभी विषयों पर बात होती हैं। दर्शकों, जुड़े रहिए, बने रहिए। इस विषय को हम लगातार जारी रखेंगे, अन्य लोगों के विचार भी जानेंगे। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।